किसी गरीब को ज़रूरत हो उस टाइम मदद करते हैं पूरी संस्था के लोग। और हम चाहते हैं कि यहाँ एक ऐसा धर्मशाला के जैसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ हर गरीब आदमी रुक सके। किसी गरीब के शादी हो और जगह की कमी हो तो वहाँ के यहाँ प्रोग्राम कर सके। किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो उसमें हमारा जितना उसके सहयोग दे सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आप ये बोर्ड देख रहे हो, इस पर लिखा हुआ है श्री बालाजी सेवा समिति नाथुश्री कला आपका हार्दिक स्वागत करती है। जी हां, हम बता दें कि आज 5 अगस्त को राम जन्मभूमि अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया और इस अवसर पर सिरसा जिले के गांव नाथुश्री कला में भी लोगों ने, जैसे ही अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, यहाँ के लोगों ने बड़े जश्न के साथ यहाँ पर आतिशबाजी, पटाखे बजाते हुए और भंडारा लगाते हुए लोगों को जो है मिठाई खिला करके उनका स्वागत किया और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं इस संस्था की हम पूर्व की बात करें तो ये संस्था पिछले काफ़ी सालों से जो सालासर जाने वाले जो पैदल यात्री है उनके लिए यहाँ पर सेवा चलाती है। और आपको ये बता दें कि नाथुश्री चौपटा में जो झुग्गी झोंपड़ियों वाले लोग हैं उनको अपने हाथों से कोरोना संक्रमण के दौरान जो पूरा खतरा पूरे देश में बढ़ रहा था, तो इस वजह से जो लोग अपने कार्य पर नहीं जा रहे थे तो उन लोगों को स्पेशल अपने हाथों से बना करके खाना है वो खिलाया है। तो आज हम इस संस्था की पूरी ग्राउंड पड़ताल करेंगे। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि यह दृश्य भी दिखाए। एक तरफ यहाँ पर राम का जो है ध्वज लगाया गया है और दूसरी तरफ जो इस देश का हम कह सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज जो है लगाया गया है। हम यहाँ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि देशभक्ति जो है वो एक धार्मिक के अंदर कितनी की उचित है। इस बारे में यहाँ के जो मुख्य संचालक हैं मैं उनको कहूँगा कि हनुमान कासनिया जी पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर एक संस्था शुरू की गई है और जिस संस्था का मुख्य उद्देश्य है जो यहाँ पर लोगों से पता चला है कि सामाजिक रूप से बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। हम यहाँ यह भी बता दें कि इस गांव में मुस्लिम आबादी भी है। मुस्लिम आबादी यहाँ पर कहना कि यहाँ पर बिल्कुल जो मुसलमान और हिंदू हैं वो इकट्ठे जो मिलजुल कर रहते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे हनुमान कासनिया जी जो कि पिछले काफ़ी सालों से सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका स्वागत है। हाँ जी। सबसे पहला सवाल सर आपसे मेरा रहेगा कि एक धार्मिक विषय में देशभक्ति कितनी की उचित है, इस बारे में आप बताएं। धार्मिक जो अपना विषय है उसमें और देशभक्ति दोनों अलग अलग है वैसे तो। बाकी देशभक्ति इससे बढ़कर है, ये नहीं कह सकता देशभक्ति से। अगर देश है स्वागत गेट पर ये जो हमें नज़र आ रही है, एक तरफ बालाजी की फोटो है और दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय जो ध्वज है वो लगाया गया है। क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं भी देश और धर्म जी दोनों को एक साथ रखें जी। और इसमें जैसे किसी धार्मिक सांप्रदायिक दंगे ना हो, कोई और ना हो, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर देश है तो ही धर्म है जी। चूँकि यहाँ पर अगर आपके गांव नाथुश्री कला की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है। तो क्या यहाँ पर आज राम जन्मभूमि में भूमि पूजन हुआ है, क्या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आपके बीच में आकर कहीं ना कहीं कोई भाईचारे का संदेश दिया है? हाँ बिल्कुल, आज हमारा जो लंगर चला था उसमें 20 से 25 मुस्लिम लोग भी यहाँ आए थे जी और आके पूरी तरह भंडारा लिया है यहाँ ने जी। और वैसे भी वो तो आते रहते हैं, हमारी गौशाला से भी जुड़े हुए हैं जी। वो हमारे जैसे होली दिवाली सब त्योहारों में आते जाते हैं, ईद पे हम उनके जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सब एक रहते हैं, किसी भी धार्मिक प्रोग्राम हो किसी का भी हो चाहे जी। आज जैसे ही जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने जो राम जन्मभूमि में भूमि पूजन किया है, उस वक्त आपका क्या प्रक्रिया यहाँ पर आपके जो श्री बालाजी सेवा समिति में चल रही थी वो हमारे दर्शकों तक बताएं आप। उस टाइम हमारे यहाँ भंडारा चल रहा था जी और सबसे बड़ी बात वो थी कि वहाँ जो प्रोग्राम चल रहा था जी वो सारा यहाँ लाइव दिखाया जा रहा था जी और यहाँ लाउड स्पीकर से पूरे गाँव में मंत्र उच्चारण जो भी थे वो सुनाए गए हैं जी। चूँकि आपकी अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर जो झुग्गी झोंपड़ियों वाले लोग हैं उनके लिए भी आपने सराहनीय कार्य किया था, उनको अपने हाथों से है रोटियाँ खिलाई है। तो ये संस्था काफ़ी सालों से आपकी चली आ रही है, भविष्य में आपका क्या प्लान है, ये संस्था किस रूप में कार्य करेगी? हम तो ये चाहते हैं कि वैसे 9 साल से हमारी संस्था चल रही है जी
जैसे सालासर जाने वाले लोगों के लिए यहाँ लंगर चलता है। बाकी किसी टाइम किसी गरीब को ज़रूरत हो उस टाइम मदद करते हैं पूरी संस्था के लोग। और हम चाहते हैं कि यहाँ एक ऐसा धर्मशाला के जैसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ हर गरीब आदमी रुक सके। किसी गरीब के शादी हो और जगह की कमी हो तो वहाँ के यहाँ प्रोग्राम कर सके। किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो उसमें हमारा जितना हो उसके सहयोग दे सकें। जी सर, मैं एक आपसे कड़वा सवाल करूंगा क्योंकि हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। कैसे कोरोना का संक्रमण चल रहा है और इधर देश के जो प्रधानमंत्री है वो मंदिर बनवाने में लगे हुए हैं। इस देश में हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है। इस विषय को लेकर के आपकी क्या राय है हनुमान जी? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हॉस्पिटल ना ही मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन मंदिर जो है वो हमारी धार्मिक आस्था है। फिर मंदिर भी बने और हॉस्पिटल भी बने, दोनों चीज़ें बननी जरूरी है। और जितना हो सके स्वास्थ्य लाभ बिल्कुल ज़रूरी है, स्वास्थ्य सेवाएं जरूर देनी चाहिए सरकार को। हनुमान जी, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि जो लोग आपको देख रहे हैं आज के दिन क्या मैसेज देना चाहोगे उनके लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत और भाईचारे का संदेश दें और एक दूसरे से मिलकर चलें और देश हित में ही कार्य करें। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हनुमान कासनिया जी। इन्होंने कहा कि देश धर्म से अगर ऊपर उठ कर कोई चीज़ है तो वो भाईचारा है, वो इंसानियत है। सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। हमारे साथ इस संस्था के और भी तमाम ये साथी हैं, ये जो है कार्य करते हैं। हम इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है जी? प्रहलाद सिंह कासनिया। अच्छा, प्रहलाद सिंह जी, पिछले कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? 9 सालों से काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी होती है, दूसरों की सेवा करके बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, दूसरों की सेवा करने का मतलब थोड़ा बताएं, कैसे किस तरीके से सेवा? कोई काम बाहर कोई काम हो, किसी के मकान, कोई गरीब आदमी उसकी जाना, कहीं खाना देना, हर चीज़ की सुविधा मिलती है। अच्छा, कितना का सुकून है आपके मन में? हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अच्छा, सुकून मिलता है जी। हाँ जी भाई साहब, आपने जो पीछे भी झुग्गी झोंपड़ियों वाले लोग जो कोरोना संकट के दौरान जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अपने कामकाज पर नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए आपने स्पेशल अपने हाथों से बना करके रोटियां खिलाई। आज ये राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ है, इस विषय पर आपका क्या संदेश है? लोगों को क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे आप? लोगों को हम तो यही मैसेज छोड़ना चाहेंगे, चाहे देश हो, धर्म हो, भाईचारा बनाए रखें जी। चाहे कुछ भी हो, आपस में मिलजुल के रहो और अपना देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप मिलजुल कर रहेंगे जी। ये थे हमारे साथ कुछ यहाँ के रहने वाले जो भगत हैं, वो ग्रामीण हैं और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश हित से बढ़कर के इंसानियत है, वो इंसानियत का फ़र्ज अदा करें। हम यह भी बता दें कि जैसे ही राम भूमि में जो भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उस समय यहाँ पर भंडारा चल रहा था और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो इस भंडारे में उन्होंने भाग लिया। और हम यहाँ यह भी बता दें कि शुद्ध जो है यहाँ पर देसी घी से आज जो है दिए जलाए जाएंगे और यहाँ पर खीर खिलाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज। और ये जो पोस्ट है, वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।